नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सरकार के द्वारा 68 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं जिनका इनकम वेरिफिकेशन हो चुका है और उनकी पेंशन अभी तक नहीं लगी है, सरकार ने ऐसे व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन का काम शुरू किया गया है ताकि उनको, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ सही है तो उनको पेंशन मिल सके। और इस काम की जिम्मेवारी सरकार ने टीम लीड को दी गई है। टीम लीड जिस ऐप से लॉगिन करती है उसी ऐप में एक ऑप्शन मेंबर इनकम वेरिफिकेशन का था। अब वहाँ पे एक ऑप्शन आपको और दिखाई देगा, वो होगा डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन का। अब आपने इस पर काम कैसे करना है ये आपको बताएंगे। सबसे पहले आपने जो ऐप इंस्टॉल की हुई है आप उसे अपने मोबाइल पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिससे आप पहले भी लॉगिन करते हैं, वो मोबाइल नंबर आप वहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वहाँ पे आपके पास एक OTP आएगी। आप वहाँ पे OTP डालेंगे। OTP करने के बाद आपने वेरीफाई कर देना है और वहाँ पे आप जो आपका एम पिन है वो एम पिन एंटर करेंगे। उसके बाद एम पिन को वेरीफाई सबमिट करेंगे। वहाँ पे हमारे पास ओपन होगा हमारी ऐप। तो उसमें जो पहले हमारे पास ऑप्शन था फैमिली इनकम वेरिफिकेशन, अब गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन और ऐड कर दिया है, मेंबर डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन। तो हमने इस ऑप्शन पे काम करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इस पर क्लिक करो, मेंबर डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे जो आपका LC कोड है आप उस LC कोड को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद डाटा सरकार ने आपकी इसमें ऐप में इंस्टॉल कर दिया गया है, आपने उसी पे काम करना है। जैसे ये रिकॉर्ड है, इनके पास ये रिकॉर्ड है, इनको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, मेंबर डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन और मार्क एज डेट। मार्क एज डेट का मतलब है कि वो व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो चुकी है तो आपने इस पर क्लिक करना है, और अगर वो है व्यक्ति तो उसका वेरिफिकेशन कैसे करना है। तो उसका वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जाओ, क्लिक किया। उसके बाद जैसे ये व्यक्ति है, इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इस पर आपने सबसे पहले ऑप्शन चूज़ करना है सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए उस पर क्लिक किया ऑप्शन पे, यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है यानी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो आपने सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद ओके किया। ओके के बाद हमारे पास आता है कि चूज़ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ उसका क्या है। गवर्नमेंट ने हमें 4 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए हैं जो हमें डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में यूज़ करने हैं। वो डॉक्यूमेंट कौन से हैं? सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है कि स्कूल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, कि ये हमारे पास होना ज़रूरी है। दूसरा है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तीसरा है वोटर ID इशू बिफोर 2012, यानी कि 10 साल पुराना हमारा वोटर कार्ड होना चाहिए। और फोर्थ है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, या उसके पास 10वीं की कोई DMC हो। तो ये हमारे पास जो 4 प्रूफ हैं ये प्रूफ होने चाहिए। इन्हीं के बेस पे हम डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन करेंगे। अब जैसे आपने इसमें सेलेक्ट किया डेट ऑफ बर्थ में बर्थ सर्टिफिकेट किया आपने, तो बर्थ सर्टिफिकेट करने के बाद यहाँ उस पर डेट क्या लिखी गई है, बर्थ सर्टिफिकेट की डेट क्या है, जो भी उस पर डेट लिखी है उस डेट को आप सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे। और उसके बाद अपलोड प्रूफ, यानी कि जो आपको फैमिली प्रूफ देगी, आपने उसकी अपने मोबाइल में पिक्चर लेनी है और यहाँ पे अपलोड करनी है। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपके द्वारा जो पिक्चर ली गई है वो क्लैरिटी में हो, ताकि आपके द्वारा जो वेरिफिकेशन की जाए वो डन हो सके। अगर आपने जो पिक्चर ली है
वो क्लैरिटी में नहीं है तो वो हमारा काम जो आपने किया है वो किसी काम का नहीं होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हो सकती। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आप डॉक्यूमेंट जो आपके पास है वो क्लियर हो, उसे अच्छी से पिक्चर लें, साफ पिक्चर लें और उसको अपलोड करें। तो उसके लिए आपने पिक्चर लेने के लिए आप जैसे इमेज पे गए, इमेज पे जाने के बाद आपने वहाँ की कोई पिक्चर लेनी है। जैसे हम आपको दिखा देते हैं कि कैमरा आपने ऑन किया, हमने जैसे ये पेज है हमारा, इसकी आपने पिक्चर लेनी है। ये आपने पिक्चर के लिए सिलेक्ट किया, ओके किया। उसके बाद हमारे पास आप उसको क्रॉप कर सकते हो। यहाँ से क्रॉप करना है, क्रॉप कीजिए। छोटी बड़ी पिक्चर जैसे भी आपने करनी है वो कर सकते हैं एडिट फ़ोटो में जाके। अगर आपकी ये फ़ोटो सही है तो आप उसको ओके कीजिए और ये आपके यहाँ पे आ जाएगा। अब दूसरी चीज़, सरकार ने अपलोड करने के लिए 2 इमेज डालने का ऑप्शन दिया है। आपने ये नहीं है कि दोनों इमेज यहीं पर डाल देनी है। वो किस लिए है वो आपको बताते हैं कि जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ करना है तो इसमें एक तो हमारा है सबसे फर्स्ट ऑप्शन स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि एक फ़ोटो की जगह पे आपका स्कूल सर्टिफिकेट चढ़ेगा और दूसरे पे कॉपी ऑफ स्कूल रिकॉर्ड आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन किसके लिए है, वोटर आईडी इशू बिफोर 2012, यानी कि वोटर आईडी की अगली साइड और पिछली साइड से फ़ोटो पिक करके आपने इसके ऊपर डालनी है। क्योंकि मैट्रिक सर्टिफिकेट की तो एक ही फ़ोटो आएगी, आगे आगे से आ जाएगी, और आपने बर्थ सर्टिफिकेट की भी एक ही आएगी। तो जो स्कूल सर्टिफिकेट है वो स्कूल का सर्टिफिकेट और उसकी कॉपी ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। दूसरा वोटर आईडी के दोनों अगली और पिछली दोनों साइड की आपको फ़ोटो लोगे और यहाँ पे आप अपलोड उसको कर दोगे। तो जैसे भी आपने ये किया उसके बाद आप इसको करोगे सबमिट। सबमिट करने के बाद ये रिकॉर्ड आपका सबमिट हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये रिकॉर्ड आपके सबमिट होंगे वो आपकी उसमें से रिकॉर्ड जाता रहेगा और आपने नेक्स्ट वेरिफिकेशन करनी है। और डियर टीम लीड्स, ये काम जितनी जल्दी हो सके हमने उतना जल्दी करना है और बिल्कुल आपने अपनी ईमानदारी से काम करना है। साफ़ सुथरा काम हो, पिक्चर साफ़ हो, क्लैरिटी में हो और उसके कैंडिडेट के पास जाके आपने ये काम करना है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए